भारत की पूर्व से पश्चिम तरफ खुदाई किया जाए और उत्तर से दक्षिण तरफ खुदाई किया जाए पूरे धरती को। उसमें बुद्ध के सिवा सम्राट अशोक के सिवा कुछ मिलेगा तो मेरा जो सर है ना किसी चौराहे पर लटका दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। पटना में 17 सितंबर को 5 लाख बौद्ध को एकत्रित करना है, इसमें आपका योगदान क्या रहेगा सर? हमारा सहयोग यही रहेगा इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कि मैं बक्सर जिला के सभी लोगों को मैं इस चीज़ को बताने के लिए और समझाने के लिए और दिखाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लगभग 10,000 के आसपास मैं अपने ज़िला से लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा। हम यही चाहेंगे कि भारत के हर पुराने से पुराने जितना मठ है उसको चाहे जो भी भारत के अंदर में पद्धति हो जिससे जांच होने वाला हो कि वास्तविक किस काल का है उसको जांच करवाया जाए। वो टोटल बौद्ध विहार है उसको मुक्त करवाया जाए। उसके लिए मैं अपने आप को मैं समर्पित। समता विचार मंच में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम बक्सर जिला में मौजूद हैं और हमारे पास मौजूद हैं वैना पंचायत के मुखिया माननीय पंकज कुमार मेहता जी। इनका हम नाम सुन के इनके क्षेत्र में भ्रमण करने के लिए आए कि आखिर इस मुखिया जी के अंदर क्या खास बात है कि इनका जो क्षेत्र के लोग हैं काफ़ी खुशहाली रहते हैं। तो आइए सर से मिलकर थोड़ा बात करें। सर मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपके समता मंच की तरफ से। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए सर। जी मेरा परिचय हुआ, मेरा नाम पंकज कुमार मेहता, जी जिला बक्सर, प्रखंड नवानगर और पंचायत वैनक में वर्तमान मुखिया हूँ। अच्छा सर, आप मुखिया के साथ साथ और कुछ पद पर हैं क्या? आप लोगों की मेहरबानी कहा जाएगा और हमारा व्यक्तिगत व्यवहार नहीं कहा जाएगा। ये समाज का संस्कार है कि मैं अच्छे संस्कार में पला हूँ। इसके एवज में मुझे अभी नया एक जिम्मेवारी मिला हुआ है, पद नहीं कहा जाएगा, ये जिम्मेवारी है। बक्सर जिला का अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का मुझे जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है। अच्छा सर, एक चीज़ हम जानना चाहते हैं कि देखते हैं कि बहुत सारे क्षेत्र में मुखिया प्रतिनिधि लोग कार्य करते हैं और मेरे समझ से ये लगता है कि जितने आपके क्षेत्र के लोग खुश हैं और क्षेत्र के लोग खुश नहीं रहते हैं, तो इस विषय में क्या करेंगे? आखिर क्या जादू करते हैं लोगों के साथ? देखिए जादू की बात नहीं, मैं चुनाव मैं खुद नहीं लड़ा था। जी यहाँ का पब्लिक चुनाव लड़ा था। वैना पंचायत का पब्लिक जो है चुनाव लड़ा था, न कि मैं लड़ा था। अच्छा, मैं लड़ा होता तो मैं एक शासक बनकर रहता, लेकिन मैं पहले ही कहा था कि यदि मुझे चुनाव लड़ा रहे हैं तो समझ के अपने आप को मुखिया समझिएगा और जब तक से आप लोग मुखिया अपने आप को समझिएगा तो मैं मुखिया रहूँगा। उसके बाद मुझे मुखिया से कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो मुझे जन सेवा से मतलब, मुझे शासक बनने की जरूरत नहीं था, मुझे सेवक बनने के मैं पहले ही बता दिया था। मुझे सेवक बनकर रहना है और समाज के सभी वर्गों से, चाहे उच्च वर्ग से आते हो या निम्न वर्ग से आते हैं या मध्यम वर्ग से आते हो, बच्चा हो बूढ़ा हो, नौजवान बच्चा हो बच्ची, कोई भी हमसे बेझिझक बात करते हैं कि मैं इसलिए खुले मंच के और खुले विचार वाले मैं आदमी हूँ। और सबसे मैं पहले ही कहा था कि गांव में मैं मुखिया बन रहा हूँ आप लोग बदौलत, तो मुझे किसी के साथ पैरवी लेकर मत आइएगा। जिस बंधु को मेरे पंचायत जिस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगा जो हमसे होने वाला होगा उसके लिए आप स्वयं आइए, हम आपका सुनने। इसलिए जब गांव में मुखिया गांव में पैरवी तो मैं किस काम का मुखिया, मैं नाम के लिए मुखिया नहीं, मैं काम के लिए मुखिया बनना चाहता हूँ। अच्छा, देखते हैं सर कि बच्चों को खेल के क्षेत्र में हो या शिक्षा के क्षेत्र में हो, काफ़ी सर देखते हैं कि कार्यरत रहते हैं और लोग को बढ़ावा देते हैं। इसका क्या लक्ष्य है सर आपका? ये बहुत बड़ा चीज़ है और लग रहा है कि सम्राट अशोक और भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा होने वाला है। जी। मैं आपको बता देता हूँ कि नोस्ट्राडामस ने एक बार एक बात करके गए थे कि भारत आने वाले समय में अपने पुत्रों से रंजित हो जाएगी, नहीं तो पूरा भारत बौद्धमय हो जाएगा। और बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत सारे धर्म वालों ने उनको ऑफर किया था कि हम ये बना देते हैं, आपको चीफ बनाते हैं धर्म का, लेकिन वो इसी धर्म क्यों अपनाए? और संविधान लिखने के बाद भी 2 शब्द में बता देता हूँ भारत के बारे में, भारत क्यों पिछड़ा हुआ, भारत के लोग अभी क्यों पिछड़े हुए हैं। वो बता कर गए थे कि संविधान सभा जब लगा हुआ था संविधान सभा में तो रो रहे थे। आप ही जैसे कुछ पत्रकार बंधु ने पूछे थे कि आप इतने बड़े अवसर पर आप तो भारत का भविष्य लेकर लाए हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो बोले कि देखिए मैं इसलिए रो रहा हूँ कि जिसके लिए संविधान लिखा हूँ उसके हाथ में रहने वाला है नहीं, और जिसके हाथ में रखने वाला है रहने वाला है उस संविधान को मानने वाला है नहीं। तो जब तक से कोई संविधान को अच्छा व्यक्ति मानने वाला नहीं होगा तो संविधान सही चीज़ नहीं हो सकता है। दूसरा चीज़ एक और बोले थे उन लोग, आप ही जैसे पत्रकार बंधु लोग क्वेश्चन किए थे
कि चीज़ बताइए कि आपको अपने संविधान के जो लिखे हैं इसके सहारे भारत को कितना दिन जानते मैंने महसूस कर रहे हैं कि मेरा भारत सुपर पावर बन सकता है। पता है आपको ये चीज़ पूछा गया था, वो बोले थे कि जिस दिन भारत की युवा वर्ग मंदिर की जगह विद्यालय में लाइन लगाना स्टार्ट कर देंगे उस दिन महाभारत को कोई सुपर पावर बनने से नहीं रोक सकता है। लेकिन हम लोग दुर्भाग्य है कि हम लोग यहाँ पर नदी नाला हम लोग पत्थर सब कुछ पूज रहे हैं, लेकिन समझ जाइए कि विद्यालय की घंटी हम लोग को सुनाई नहीं देता है। हम इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा, अपने समाज से, भारत के सभी मूल निवासी से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चा को पहले वो शेरनी का दूध पिलाइए जिससे वो दहाड़ सके। नहीं तो समझिए कि कितना भी आप उसको कुछ भी कर लीजिए, मजबूत बना लीजिए, जब तक शेरनी दूध नहीं पिएगा तो मजबूत नहीं हो पाएगा, उसका शिकार एक सियार की तरह होता रहेगा। देखिए मैं जिस समय अपना आप होश संभालने के बाद में पढ़ाई लिखाई जो भी कुछ मैं शिक्षा दीक्षा माता पिता का आशीर्वाद से मुझे मिला, और जब से मुझे परिवार से ये सहयोग मिला कि भाई आप समाज में कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, इसलिए वो व्यवहार के जगह जगह से लोग घर में आ रहा था कि नहीं आपका लड़का अच्छा है, आपका लड़का व्यवहार से अच्छा है, और लोगों ने लाइक करने लगा। तो लाइक करने लगा तो मैं भी सहयोग करने के मैंने नियत ठान लिया कि नहीं मुझे भी सहयोग करना चाहिए, तो मैं उसके योग्य हूँ तो मुझे सहयोग करना चाहिए। मुझे खाने से अधिक है तो बाकी खिलाने में ही मज़ा आता है। अच्छा। तो इसलिए मैं चाहे जिस क्षेत्र में है, मैं मुखिया बनने से बहुत पहले ही अपने गांव में 3-3 क्यूज चलाता था। उस क्यूज में मेरा टेबल, सीलिंग फैन, ब्लैक बोर्ड, खली और लड़कों लोग के वहाँ कभी कभार जो है चाय पानी जो भी कुछ है, और जब भी कुछ तरह कोई कार्यक्रम होता था तो वहाँ पर भी मैं हम कार्यक्रम किया करते थे, ताकि बच्चों के अंदर ललक हो कि मुझे पढ़कर कुछ करना चाहिए। रहा बात खेल का, तो मैं खेल का भी मैं आयोजन प्रत्येक साल कराता हूँ। खेल का मैं प्रत्येक साल कराता हूँ, कम से कम 500 से 600 लड़का लड़की को मैं दौड़ कराता हूँ। छोटी बच्ची 8 साल से लेकर के 20 साल तक मैं लड़का लड़की को मैं दौड़ कराता हूँ। सबको मैं मेडल सम्मानित भी करता हूँ, और सब लोग फर्स्ट और सेकंड तक देते हैं इनाम, लेकिन मैं 5 नंबर तक मैं पुरस्कृत करता हूँ। जैसे कि मैं देखिए अभी इंटर का और मैट्रिक का रिजल्ट आया हुआ है, उस समय वो बहुत पहले से ही मैं करते चला रहा हूँ कि जो भी सुपर 5 मैंने पंचायत स्तर पे 1 नंबर से लेकर 5 नंबर तक उच्च अंक वाले लड़का है मैं उसको सम्मानित करता हूँ। 15 अगस्त के दिन बच्चों को मैं पूरे खुले मैदान में काफ़ी मात्रा में कॉपी किताब उन बच्चों को मैं चयनित करता हूं जिस बच्चा का पैसा के अभाव में एडमिशन नहीं हो रहा है, उसको चयनित करके मैं खुद वहाँ पर पहुँचता हूँ। तो ये सब मेरा हम लोग इसी है, व्यवहार है, ये गौतम बुद्ध बनाए रखें आगे हम लोग। इसलिए मैं बुद्ध को मैं मानने वाला हूँ। बुद्ध मतलब बुद्धि होता है, मैं बुद्धि को प्राधान्यता देता हूँ, चाहे किसी भी व्यक्ति के पास हो मैं उससे बुद्धि और ज्ञान लेने के लिए मैं तत्पर रहता हूँ, बुद्धि का ही मैं प्राथमिकता देता हूँ। जिस तरीक़े से सर आप बताएं कि हम बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, तो हमारे समझ से ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके दिल में ऐसा लगता है कि बच्चे ही हमारे देश के भविष्य हैं। और हमारे अंबेडकर साहब जो बोले थे कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जिस तरीके से आप अपने इलाके में कॉपी पेंसिल या कलम बांट के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि शिक्षा है तो सब कुछ है, इस विचार से हमको इतना खुशी हुआ कि आपको हम अपने चैनल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि ऐसा मुखिया हर एक क्षेत्र में चाहिए जो कि बच्चों को प्रोत्साहित करे, बच्चों को खेल के बारे में हो या शिक्षा के बारे में हो उसको आगे बढ़ाया जाए। जैसा कि सर आप बोले कि हम बुद्ध को मानते हैं, आखिर सर हमको जानना है कि आखिर आप बुद्ध को क्यों मानते हैं? देखिए बुद्ध को मानने का मतलब, बुद्ध मतलब शुद्ध है जी, बुद्ध मतलब शुद्ध है जी। संसार जब जब भटका हुआ है तो बुद्धि एक ऐसा चीज़, बुद्ध मतलब बुद्धि होता है, बुद्धि ही काम आता है जी, जी। तो बुद्ध ही एक ऐसा संसार का मुक्ति का रास्ता दिखाते हैं। ऐसा है कि इसमें न स्वर्ग का लालच है, न नरक का लालच है, न किसी को डर है, न आपको मेवा मिठाई चढ़ाना है। सिर्फ इसमें आपको सही रास्ता बताया गया है कि आपको जीना है तो बड़े को आदर करिए, अपने से जो भूखा प्यासा है जरूरतमंद है उसको आप मदद करिए, वही धर्म होता है। तो मानवता धर्म सबसे बड़ा धर्म होता है, और वो जो धर्म है वो इसका आविष्कारक कोई और नहीं है, महिम हमारे गौतम बुद्ध थे। और इन्हीं के वजह से हमारा जो भारत का जो धरती है विश्व गुरु कहलाता है। शायद आपको पता होगा कि विश्व गुरु जो आज लोग चर्चा कर रहे हैं, बहुत सारा पार्टी करेंगे विश्व गुरु बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। अरे अब क्या बनाइएगा?
पहले से जो बना हुआ है उसको संभाल नहीं रहे हैं। जी जी। उसको संभाल रहे हैं नहीं। अब कह रहे हैं कि अब कौन सा भाई बनाइएगा। पहले से ही विश्व गुरु है भारत, जी। उसको संभालने की जरूरत है, उसको संजोने की जरूरत है, उसको बचाने की जरूरत है और इसको दुनिया में दिखाने की जरूरत है। लेकिन मुझे दर्द जब होता है जब भारत के बड़े बड़े नेता आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, जी जी। तो वहाँ पर जाते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया, और यहाँ पर आते हैं तो अपने कुछ ज़िंदगी अच्छा से बिताने के लिए, राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग जो इस तरह का यहाँ पर चल रहा है कार्यकाल, इससे ये बुद्ध का आत्मा जो है कल्पित हो रहा है, दुखी हो रहा है। ये बुद्ध की धरती के पर पैदा होने वालों को विचार ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे इस पर दर्द होता है। अच्छा सर, जानना चाहेंगे आपसे सर कि आप बुद्ध के बारे में बता रहे हैं कि बुद्ध इस क्षेत्र में कार्य किया। हम देखते हैं कि इस सरकार में जितने भी बौद्ध विरासत है या अशोक का विरासत है, धीरे धीरे नष्ट किया जा रहा है। सर, इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, बहुत बड़ा मुद्दा उठाए हैं जी। बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन हम चाहेंगे आप इसको अधिक से शेयर करिएगा। मैं अपना विचार रख रहा हूँ, जी जी। मैं किसी को टारगेट भी नहीं करूँगा। अच्छा अच्छा। लेकिन सोचने वाला बात है कि आप इतिहास को मानते हैं या काल्पनिक चीज़ को मानते हैं। इतिहास को मानते हैं। संविधान भी हमारे इतिहास को मानता है। तो इतिहास देखने की ज़रूरत है कि इतिहास किसका है। जी जी। मैं आपसे वादा करता हूँ कि भारत की पूर्व से पश्चिम तरफ खुदाई किया जाए और उत्तर से दक्षिण तरफ खुदाई किया जाए पूरे धरती को, जी जी। उसमें बुद्ध के सिवा, सम्राट अशोक के सिवा कुछ मिलेगा तो मेरा जो सर है ना, किसी चौराहे पर लटका दीजिएगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। रहा बात यहाँ पर कि कैसे ये सिस्टम खराब हो गया, दूसरा सिस्टम यहाँ पर आ गया। मैं इस पर आपको मुहावरा बता रहा हूँ। एक जगह की राजा जो थे, उस एक मेढक की टोली को उनको कब्जा करना था, उनको पंगु बनाना था। तो सबको पर लालच दी कि भाई चलो तुमको एक साथ बैठा कर तुमको आराम से खाना खिलाएंगे। जी जी। इतना आराम से खिलाएंगे तुम लोगों को कहीं भटकना नहीं, कीचड़ उचड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो लोग लालच में बेचारे पड़ गए। वो लोग गए तो एक बड़ा टैंक में, लोहा के टैंक में रख दिया गया मेढक को, और धीरे धीरे नीचे से उस टैंक की पानी गर्म करने लगा गया। पानी गर्म करते करते लोग थोड़ा, जैसे आपको थोड़ा सा जहर मिलेगा तो आपको फील नहीं होगा। जी जी। थोड़ा जहर मिलेगा तो फील नहीं होगा। आपको ऐसे एक उंगली टच करने से आपको फील होगा मुझे कोई टच किया। यदि इस मुक्का से आपको मारेंगे तो आपको दर्द भी वो महसूस होगा। तो वैसा लोगों ने स्वीट पॉइजन लोग वहीं से स्टार्ट हुआ था। हुआ क्या था कि भारत के मूल निवासियों के साथ वही मेढक वाला चीज़ हुआ था कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाया गया। अब लोग यही सोच रहा था लोग, भाई बढ़ेगा पानी टेम्परेचर तो हम लोग उछल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। लेकिन उसका हुआ क्या, विपरीत हुआ। इतना धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ गया कि लोग उछलने के काबिल, जीने के बाद छोड़ दीजिए। तो वही चीज़ हमारे भारत के मूल निवासियों के साथ हुआ है, भारत की सांस्कृतिक सभ्यता के साथ हुआ है, भारत के विरासत के साथ हुआ है, भारत के पहचान के साथ यही चीज़ हुआ है। इसी तरह गुलाम किया गया है। इसको तोड़ने के लिए हम आपसे स्पष्ट कहेंगे, आप तो भाई आप लोग लोकतंत्र के चौथा स्तंभ हैं और आप लोग बहुत ऋण ही हैं। हम चाहेंगे इस चीज़ को कि बड़े स्तर पर इसका अभियान चलाया जाए। कहीं कुछ लोग ढूंढ रहे हैं, किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में लोग ढूंढ रहे हैं। हम यही चाहेंगे कि भारत के हर पुराने से पुराने जितना मठ है उसको, चाहे जो भी भारत के अंदर में पद्धति हो, जिससे जांच होने वाला हो कि वास्तविक किस काल का है, उसको जांच करवाया जाए, उसको मुक्त करवाया जाए। उसके लिए मैं अपने आप को समर्पित। अभी हम सुने हैं कि महाबुद्धि महाविहार जो बोध गया मंदिर है, वहाँ कार्यकारिणी सदस्य में 9 सदस्य में 4 बुद्ध और 4 हिंदू के लोग हैं। तो देखते हैं कि सब लोग को अपने अपने संस्कृति पर अपना कब्जा रहता है, और बौद्धिस्ट के इस महाबुद्धि मंदिर पर 4 हिंदू और 4 बौद्ध रखा गया। इस विषय में क्या कहेंगे? हम तो पहले ही आपके जवाब दे चुके हैं कि इस पर कैसे कब्जा किया गया है, और भारत के अंदर बौद्ध मंदिर की से बात न किया जाए। भारत के अंदर मैं आपसे दावा करता हूँ कि भारत का जितना भी पुराने से पुराना मंदिर मिलेगा वो टोटल बौद्ध विहार है। इसका मैं प्रमाण दूंगा। जिसको यकीन करना है तो पारदर्शिता के साथ जांच कराया जाए, पूरे पारदर्शिता के साथ जांच कराया जाए। भारत सरकार से मैं निवेदन करता हूं और विपक्ष से मैं निवेदन करता हूं कि उसको तत्परता के साथ और निष्पक्षता के साथ और पारदर्शिता के साथ जांच कराया जाए कि वास्तविक में वो है क्या।
यदि बुद्ध काल नहीं मिले, बुद्ध का अवशेष नहीं मिलेगा तो फिर जो न कहे सो, हम उसी दिन आकर के जो भी आप धर्म कहेंगे हम शुद्ध दीक्षा ले लेंगे। क्योंकि ये भारत की जो धरती है बुद्ध और अशोक के पहचान से, और जो भी फॉरेन कंट्री से जो भी हमारे देश से बाहर से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, तो हमारे देश पर जैसे उन लोगों को पैर पड़ता है, चाहे वो जल मार्ग से आए या वायु मार्ग से आए या थल मार्ग से आते हैं, तो भारत की धरती पर पैर रखते हैं, धरती को, इस मिट्टी को नमन करते हैं कि मैं धन्य हो गया इस भारत की धरती पर अपना पैर रख करके गौतम बुद्ध के धरती पर जन्मस्थली पर मुझे सौभाग्य मिला पैर रखने के लिए। लेकिन हम लोग को शर्माना चाहिए। हम लोग यहाँ पर छतरी कुछ और ऊपर से दिख रहा है, अंदर का देख जैसे छत्ता है ना, ऊपर से ब्लैक दिखता है, नीचे उसका कलर देखेंगे ना तो पूरा का पूरा दूसरा कलर रहता है। सेम वही चीज़ चल रहा है। हम चाहेंगे आप लोग सभी कि इस तरह के जो भी जहाँ पर है मुक्त कराने के लिए आप लोग अभियान में जुड़ें। हम इसको बड़े पैमाने पर, यदि आप लोग सहयोग मिलेगा, मैं कह रहा हूँ बड़े पैमाने पर इसको मुक्त कराने के लिए जो भी करना होगा, जहाँ भी जाना होगा, न्याय मांगा जाएगा, न्याय के लिए हम लोग माने तत्पर रहेंगे। अच्छा सर, अंत में आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहेंगे सर कि अभी एक ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा एक मुहिम चलाया जा रहा है जो कि पटना में 17 सितंबर को 5 लाख बौद्ध को एकत्रित करना है। इसमें आपका योगदान क्या रहेगा सर? हमारा सहयोग यही रहेगा इतने बड़े कार्यक्रम के लिए कि मैं बक्सर जिला के सभी लोगों को मैं इस चीज़ को बताने के लिए और समझाने के लिए और दिखाने के लिए अधिक से अधिक संख्या में लगभग 10,000 के आसपास मैं अपने ज़िला से लोगों को वहाँ पर लेकर चलूँगा, ताकि हमारा समाज जो है अपना हकीकत चेहरा और अपना ताकत को पहचाने। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपसे तो मिलकर हमको इतना खुशी हो रहा है कि आपके जैसा मुखिया अगर हर एक क्षेत्र में हो जाए तो बौद्ध धर्म के साथ साथ इस भारत का फिर से नया निर्माण हो जाएगा। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई है सर। जैसे आप लोगों को भी अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।